बढ़ते आगे। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नालों में भयंकर उफान देखा जा रहा है। हरिद्वार से दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। पानी के तेज बहाव में एक ट्रक बह गया है और ये हरिद्वार का वीडियो है जो कि दिल दहला देने वाला वीडियो है। और आप देखिए एक ट्रक जो काफी भारी भरकम होता है और वो किस तरीके से ताश के पत्ते की तरह पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ हाहाकार की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हरिद्वार से दिल दहला देने वाला एक वीडियो निकलकर सामने आया है जहां पर एक भारी भरकम ट्रक देखिए किस तरीके से खिलौने की तरह बहता हुआ जा रहा है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय देखिए चारों तरफ से जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी डराने वाली तस्वीरें हैं। हरिद्वार से अभी एक वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें ट्रक बहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ कदम अहम उठाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा? जी, अपने चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कल की जो बारिश उत्तराखंड में हुई है वह बारिश हमारी समझ से दशकों से ऐसी बारिश नहीं हुई थी। और उस बारिश का तांडव ऐसा था कि पूरा रुद्रप्रयाग में जो स्थिति थी उस स्थिति को बयां नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अगर हम टिहरी की बात करें, टिहरी में भूस्खलन हुआ है, वहां पे दब गए हैं लोग, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ में रुड़की में मकान गिर गया है जिसमें 11 लोग दब गए थे, 2 लोगों की मौत हुई है। जो आपने वीडियो अभी दिखा रहे थे, ये वीडियो हरिद्वार का है। हरिद्वार में ये कांवड़ियों का ट्रक था और एकाएक जिस तरह से पानी का बहाव ऊपर से आया है, ये ट्रक बह गया है। एक हल्द्वानी में गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी लोगों को देखते देखते गाड़ी बह गई है। और अगर हम बात करते हैं कि रुद्रप्रयाग और टिहरी की, तो सीधे हम वहां पे चलते हैं। वहां पे जो बारिश का माहौल था, उस बारिश से जितने लोग परेशान थे, सोनप्रयाग में रात को सभी होटल और लॉज को प्रशासन ने खाली कराया है। वो सारे जद में थे कि कभी भी नुकसान हो सकता है। इन सब के साथ आज सुबह रात को 11:30-12 बजे तक पूरा सचिव आपदा प्रबंधन वह कंट्रोल रूम में थे, मुख्यमंत्री सुबह कंट्रोल रूम में थे। सुबह वहां पे जहां पे ये आपदा आई है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। तो आप ये कह सकते हैं एक तरफ अगर आपदा आई हुई है और दूसरी तरफ प्रशासन मुस्तैद है, तो बचाव भले न हो पा रहा हो लेकिन राहत कार्य के लिए प्रशासन पहुंच रहा है। जी शुक्रिया संजय आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजर आप हालातों पर बनाए रखें, समय समय पर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो अब बढ़ते आगे। हिमाचल प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कुल्लू में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। मलाना नाला में ये बादल फटा है। मलाना में हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम टूटा है। बादल फटने से नदी नालों में भयंकर उफान देखा जा रहा है। तो देखिए एक के बाद एक बादल फटने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती जा रही हैं। ये खबरें जो है थमने का नाम नहीं ले रही हैं और किस कदर बादल फटने के चलते वहाँ पर कोहराम मचा हुआ है और चारों तरफ से सिर्फ इसी तरीके की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो है यहाँ पर उत्पन्न हो चुके हैं। बादल फटा है और कुल्लू में ये कुदरत का कहर देखिए। बादल फटने से नदी नालों में भयंकर उफान आया हुआ है। चारों तरफ घरों को नुकसान पहुँच रहा है, लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। कुल्लू में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। और अधिक अपडेट के लिए हिमाचल से हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग देखिए चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जो घर हैं उनको नुकसान काफ़ी पहुंच रहा है और लोगों के जानमाल को भी काफ़ी खतरा वहां पर है। बादल फटने से नदी नाले भयंकर उफान पर देखे जा रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? आपने बताया था कि ये प्रकृति का रौद्र रूप है जो हमें आज जो है पिछले कल से लगातार बारिश चल रही थी और सुबह आज 4:40 पर अगर हम सुबह की बात करें, सुबह 3 ये पूरी एक ही रेंज में है जहां पर ये बादल फटने की आपने अभी घटनाएं देखी हैं। भले ही वो रामपुर की हो, चाहे कुल्लू की हो, चाहे मंडी की हो, ये तीनों एक ही रेंज में 3 से 4 जगह अलग अलग जगह पर बादल फटे हैं, जिसकी वजह से जो वो हिमाचल में हुआ है प्राकृतिक आपदा है ये, जिसको हम लगातार ये नोट कर रहे थे कि पहले बारिश नहीं हो रही थी, 38% तक कम बारिश हो रही थी, बादल फट रहे हैं हर जगह पर। ये ट्रेंड जो है मौसम का बिल्कुल बदल गया है और उसकी वजह से भारी बरसात जो है वो हो चुकी है और लोगों को जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त अभी आपदा में फंसे हुए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। उनको राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी को भी जो है बुलाया गया है। अभी सुखविंदर सुक्खू ने जैसे राहुल गांधी जी से भी बात की,
उसी तरह से अमित शाह जी से भी बात हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी जो है, अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं वो काफी गंभीर हैं। आने वाले 36 घंटे जो हैं उसमें हिमाचल के 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 2 जिले केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये 2 ही जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की भी संभावना नहीं है। बाकी हिमाचल के पूरे 10 जिलों में जो है वो भारी बारिश की संभावना है। जी पिंकी। बिल्कुल अनुराग, इसी के साथ मलाना में हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम भी टूटा है और उसके चलते भी काफ़ी मुश्किलें बढ़ी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम और तमाम जो लोग लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, किन किन तरह की समस्याओं का सामना इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब बारिश आती है तो बारिश के साथ में मलबा भी आ जाता है। मलबा बहुत बुरी तरह से घुस जाता है, हर घर के अंदर घुस जाता है, लोग उसी के अंदर दब जाते हैं। पहली बात, जैसे आप कुल्लू की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था उसमें एक सबस्टेशन था जिसका पूरे ट्रांसफार्मर जो है वो उड़ गए हैं, जिसकी वजह से बिजली जो है वो भी आपूर्ति बाधित हो गई है और उसकी वजह से लोगों में खासी परेशानी आ रही है। ठीक है, जैसे ही बिजली कटती है वैसे ही जो है। ठीक है अनुराग, ठीक है अनुराग, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर आप हालातों पर बनाए रखिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको अब बता दें, हिमाचल शिमला के रामपुर में बादल फटा है। शिमला में बादल फटने से 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। यहां पर 19 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। सर्च ऑपरेशन जब चलेगा उसके बाद पता चल पाएगा कि कितना वक्त लगता है इन 19 लापता लोगों तक पहुंच पाने में। हिमाचल शिमला में बादल फटा है और 19 लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। इससे पहले बताया था कि जिस तरीके से मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम टूटा है और वहां पर जिस तरीके से तबाही आई है, 50 लोग वहां पर लापता हैं। और यहां पर अब हिमाचल प्रदेश के आसपास का जो इलाका है उसमें भी रामपुर में बादल फटा है, जहां पर 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में बादल फटा है। मंडी में बादल फटने से बड़ी तबाही देखी जा रही है। भारी बारिश से पार्वती नदी भी अब उफान पर नजर आ रही है। तो लगातार देखिए नदी नाले तमाम जो हैं वो भारी उफान पर हैं और जिसके चलते मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पानी का बहाव आप देख सकते हैं किस कदर ये जो पानी है ये पेड़ों को, चट्टानों को और जो भी इनके रास्ते में आता है उसको ताश के पत्ते की तरह अपने साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। और ताश के पत्ते की तरह सब कुछ ये पानी अपने साथ लेकर जा रहा है और इसी के चलते कई तरह की दिक्कतें आसपास के लोगों को देखनी पड़ी हैं। कई लोग इसमें अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि कई तरह की चीज़ों का सामना रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करना पड़ता है। और अंधेरा होने के बाद जैसे जैसे दिन ढलता है उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उस वक्त एनडीआरएफ की टीम को भी थोड़ा रुकना पड़ता है, जिसके चलते मुश्किलें और बढ़ जाती हैं उन लोगों के लिए जो लापता होते हैं इस त्रासदी में। और ऐसे में उनके लिए खतरा भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके अपनों की उम्मीद भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एनडीआरएफ की पूरी कोशिश ये रहती है कि दिन रहते इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए।